शरदाबाद के इलाके जडीमिटला में इंडस्ट्रियल स्टेट से मुत्तसिल सुभाष नगर डिवीज़न के वेंकटगिरी नगर में कल शब अचानक मेन होल से सुर्ख रंग का पानी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद में तशवीश देखी गई। ये पानी सड़क पर बहने लगा, जिसको देखकर राहगीर भी हैरतज़दा हो गए। कई मुकामी अफराद और राहगीरों ने इसकी वीडियो बनाते हुए इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुकामी अफराद ने बताया कि सुर्ख रंग के पानी से इलाके में बड़े पैमाने पर बदबू फैल गई, जिससे सांस लेने में दुश्वारी की भी शिकायत की गई है। कॉलोनी के बाद गोदामों के मैनेजर्स ने शिकायत की है कि केमिकल बराह रास्त नाले में मिलाया जा रहा है। बल्दिया से शिकायत की गई, लेकिन बल्दिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बगैर इलाज चेन्नई के अस्पताल में कराया गया दाखिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को चेन्नई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत गुज़िश्ता शब अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि आरबीआई ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं, उनकी तबीयत अब बेहतर है। आरबीआई के एक तर्जुमान ने शक्तिकांत दास की तबीयत से मुतालिक जानकारी देते हुए बताया है कि उन्हें एसिडिटी हुई है और जाँच के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं, वो अब ठीक हैं और अगले 2-3 घंटों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। शहदराबाद के इलाके बालापुर में मंगल की सुबह एक दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाकिसर हो गया। फायर हुकाम के मुताबिक आग मंगल की सुबह साई इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड रिपेयर्स बालापुर में लगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड एहलकारों को वाक़े से आगाह किया। फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महाराष्ट्र शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर एकनाथ शिंदे ने मंगल की सुबह वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई और रियासत में नई हुकूमत बनाने के लिए सरगर्मियाँ जारी हैं, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के साथ ही रियासत में नई हुकूमत की तश्कील का रास्ता साफ हो गया। देर असना गवर्नर ने शिंदे से कहा कि वो रियासत में नई हुकूमत की तश्कील तक निगरान के तौर पर काम करें। लंच के दौरान हलक में पूरी फंस जाने से छठी जमात के एक तालिब इल्म की हो गई मौत। ये वाक़या सिकंदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम छठी जमात के तालिब इल्म वीरन जैन पीर के रोज़ दोपहर में लंच ब्रेक के दौरान स्कूल में लंच कर रहा था कि पूरी उसके हलक में फंस गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वो लंच बॉक्स में पूरियाँ लाया था। बेगमपेट इंस्पेक्टर CH रमिया के मुताबिक ये लड़का लंच बॉक्स में पूरियाँ लाया था और 3 पूरियाँ एक साथ खा रहा था कि ये पूरियाँ उसके हलक में फंस गई, जिसके सबब जैन कदम घुटने लगा और वो फौत हो गया। हलक में पूरियाँ फंसने के बाद उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसकी ये हालत देखकर स्कूली स्टाफ ने उसे मुकामी नर्सिंग होम ले गए और बाद में जैन को एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना लड़के को मुर्दा करार दिया। पंजाब के चंडीगढ़ में वाक़े दी औरा क्लब के बाहर मंगल की सुबह जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस समेत दीगर 5 टीमें जाए वक़ूअ पर पहुंच गए और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम बाइक सवारों ने देसी बम फेंक कर उन धमाकों को अंजाम दिया। वाक़े के बाद दोनों नौजवान मौके से फरार हो गए। धमाके में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्लब के शीशे टूट गए, जमीन पर रखे गमले फूट गए और 7 से 8 इंच का गड्ढा हो गया। चंडीगढ़ पुलिस ने फॉरेंसिक जाँच टीम मौके पर तलब कर ली। ऑफिसर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच में मसरूफ है। रियासत तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पेद्दापल्ली जिले के महकमे आबपाशी के एक असिस्टेंट इंजीनियर नरसंगा राव को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। AE ने 90,000 रुपये के काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास से 45,000 रुपये की रिश्वत का मुतालबा किया था। उन्होंने जोलापल्ली मंडल में काचापुर के करीब पुल की मरम्मत का काम मुकम्मल किया था। कॉन्ट्रैक्टर ने 20,000 रुपये देने का वादा किया और ACB से रब्ता किया, जिसके बाद AE को जिले कलेक्ट्रेट के सामने वाक़े चाय के स्टॉल पर रिश्वत देते हुए गिरफ्तार कर लिया। ACB के DSP BVR मूर्ति ने तस्दीक की के मुकदमा दर्ज कर लिया और AE को हिरासत में ले लिया गया है।
कुमरम भीम आसिफाबाद के वानखेड़ी कबायली आश्रम स्कूल की तालिबा शैलजा की फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गई मौत। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से निम्स में ज़ेर इलाज थी। 30 अक्टूबर को वानखेड़ी आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से 64 तलबा बीमार हो गए थे। उनमें से 3 को हैदराबाद के निम्स में दाखिल कराया गया था क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक थी। उनमें से 2 सेहतियाब हो गए और शैलजा की हालत मजीद बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और इलाज किया जा रहा था। तकरीबन 20 दिन तक इलाज करवाने के बाद आखिरकार शैलजा की मौत हो गई। शैलजा की मौत पर वालिदैन और रिश्तेदारों ने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए बरहमी का इजहार किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साइंसदानों ने पोल्ट्री फार्म्स की मुर्गियों में खतरनाक बैक्टीरिया होने का किया इंकिशाफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साइंसदानों ने बॉयलर मुर्गियों में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहम करने वाले खतरनाक बैक्टीरिया में इजाफा होने की निशानदही की है। पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों की ज़रूरत हो या ना हो, इंतजामिया की जानिब से अंधाधुन एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबेल रेजिस्टेंस में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे चिकन को डीप फ्राई के बगैर खाने से इंसानों में एंटी माइक्रोबेल रेजिस्टेंस बढ़ जाने के खतरात का इंतबाह दिया है। ये मुतालिया केरला को साउथ जोन और तेलंगाना को सेंट्रल जोन में तकसीम करके किया गया था। इसके हिस्से के तौर पर मुतालिका दोनों रियासतों के 47 पोल्ट्री फार्म से 131 चिकन के नमूने हासिल किए गए थे। उनसे DNA अलग थलग किया गया और उनकी जांच की गई, जिसमें तशवीशनाक इंकिशाफात हुए। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। ये मुलाकात खैर सगाली नौयत की थी। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की दुख्तर की शादी में शिरकत के लिए स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार नई दिल्ली में हैं। तेलंगाना भवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करते हुए उन्हें शालपोशी की। स्पीकर ने वकाराबाद असेंबली हल्के में तरक्याती सरगर्मियों के बारे में गवर्नर को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अनंतगिरी मूसा नदी का आगाज पद्मनाभ स्वामी मंदिर उनकी असेंबली के हल्के के तहत आता है। मूसा नदी का आगाज वकाराबाद से होता है। स्पीकर असेंबली ने गवर्नर को वकाराबाद के दौरे की दावत दी ताकि अहम मकामात का मुआयना कर सके, जिस पर गवर्नर ने अनकरीब वकाराबाद का दौरा करने का इत्तेफाक किया।